हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाबा लॉ एसोसिएट। मैं एडवोकेट श्वेता गाबा। हमारे बीच 2 वैकेंसी आ चुकी हैं, एक बिहार जुडिशरी और सेकंड वन हरियाणा एडीए। तो चलिए आज के सेशन में हम इन्हीं के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बिहार जुडिशरी की बात करेंगे। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 फरवरी से शुरू होने वाले हैं और लास्ट डेट जो है वो 27 मार्च है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल ओबीसी और जो हमारे ऐसे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 600 है। SC ST एंड फिजिकली डिसेबल पर्सनस के लिए 150 रुपी है। और जो हमारी फीमेल कैंडिडेट बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 150 रुपी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 155 है। एज लिमिट हमारी 22 से 35 साल दी गई है और एज रिलैक्सेशन हमारी कुछ कैटेगरीज को दिया गया है जो हमारा 5% है। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं? SC ST एंड एक्स सर्विसमैन एंड डिवोर्स वूमेन, ये और भी अदर कैटेगरी हैं जिन्हें हमारा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 3 स्टेजेस में ये हमारा एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस हमारा रिटर्न होता है एंड इंटरव्यू हमारा ओरल होता है। यहाँ पर इस बिहार जुडिशरी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम यहाँ पर अब प्री का सिलेबस देखते हैं। प्री में हमारे 2 एग्ज़ाम होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा GK एंड GS, सेकंड हमारा लॉ। GK GS हमारा 100 मार्क्स का होता है और लॉ हमारा 150 मार्क्स का होता है। GK में हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड CA करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं एंड जनरल साइंस भी इसमें इंक्लूड होती है जो हमारे 100 मार्क्स के होते हैं। एंड लॉ हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट एंड कमर्शियल लॉ। ये हमारे जो कुछ लॉ के सब्जेक्ट होते हैं ये टोटल 150 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ पासिंग क्राइटेरिया भी रखा गया है जिसमें हमारा 45 रिजर्व कैटेगरी के लिए एंड 40 हमारा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम बात करेंगे मेंस के सिलेबस की। GK इंक्लूड CA। GK में हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, ये हमारा इंक्लूड है जो हमारा 150 मार्क्स का आता है। इसमें फिर हमारा आता है सेकंड जनरल साइंस जो हमारा 100 मार्क्स का होता है। जनरल हिंदी हमारे 100 मार्क्स की होती है और जनरल इंग्लिश भी हमारे 100 मार्क्स की होता है। लॉ ऑफ एविडेंस हमारा 150 मार्क्स का होता है। सेकेंडली हमारा 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास जिसमें से हमें 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं मेंस में राइटिंग के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट एंड कमर्शियल लॉ। ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से हमें 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं मेंस के लिए। इन सब को मिलाकर जो हमारा मेंस होता है वो 1050 मार्क्स का होता है। फिर हमारी जो थर्ड स्टेज आते हैं वो आती है इंटरव्यू जो हमारा 100 मार्क्स का होता है। वैकेंसी की डिटेल देखते हैं कैसे हमारी 155 वैकेंसी डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। सबसे पहले हमारा आती है जनरल कैटेगरी 61 वैकेंसी, EWS हमारी 15 वैकेंसी, SC हमारी 29, ST हमारी 2, क्रीमी लेयर ऑफ OBC 30, नॉन क्रीमी लेयर ऑफ 80। मेंस इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन बिहार जुडिशरी में हमारा प्री के मार्क्स जो हैं वो मेंशन नहीं होते एट द टाइम ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। उसमें हमारे जो इंक्लूड होते हैं वो आपके मेंस प्लस इंटरव्यू में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो उस बिहार पर हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसके बिहार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब हम बात करेंगे हरियाणा एडीए। एडीए मीन्स असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। ये ऐसी पोस्ट है जिसे डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से जानते हैं। कुछ स्टेट्स में APO दैट मीन्स असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ADPO, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट इस पोस्ट को डिफरेंट नेम से जानते हैं।
मेनली जो है ये पोस्ट गवर्नमेंट एडवोकेट की होती है। टोटल वैकेंसी हमारी 112 है। फॉर्म आपके जो स्टार्ट होंगे वो 1 मार्च से होंगे। 24 मार्च को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मार्च को। एंड लास्ट डेट फीस सबमिशन की जो हमारे 28 मार्च है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस 1000 रुपी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपी है। एससी कैटेगरी के लिए 250 रुपी है। पीडब्ल्यू के लिए नील है। और यहाँ पर भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपका दोनों वैकेंसीज में बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एज लिमिट हमारे 21 ईयर से 42 ईयर्स तक रखी गई है, जिसमें आपको 5% सेम एज एज रिलैक्सेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज लाइक SC, ST, डिवोर्स वुमेन एंड अनमैरिड वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा डिफरेंट कैटेगरी को 5% एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर आपकी LLB कंप्लीट होनी चाहिए, एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होना चाहिए एंड आपने अप टू 10th लेवल हिंदी एंड संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम देखते हैं। हमारा प्री एंड इंटरव्यू। प्री हमारा 100 मार्क्स का है यहाँ पर एंड इंटरव्यू हमारा 20 मार्क्स का है। प्री में जो है इनका जो रूल बना हुआ है, अगर सपोज दैट आपका 100 मार्क्स का है प्री और आपके 80 मार्क्स आते हैं तो ये डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स आपके 40 मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर होते हैं। ऐसे हमारा 100 में से यहाँ पर वो 50 मार्क्स में से आपका 40 मार्क्स कंसीडर करते हैं। प्री का सिलेबस देखते हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश एंड GK। सिविल लॉ में हमारा CPC, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, फैमिली लॉ। क्रिमिनल में हमारा IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड इंग्लिश में हमारे जो आपके टाइम्स हो गए, स्पेलिंग कंप्लीटेशन हो गया और आपके जंपिंग वर्ड्स हो गए, जंपिंग सेंटेंस हो गए, ये हमारा इंग्लिश में आता है। एंड GK में हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। मेनली आपकी जो यहाँ पर GK आते हैं वो हरियाणा प्रोस्पेक्टिव से आती है। आपका मोस्टली जो पोर्शन दिया होता है वो हरियाणा GK का दिया हुआ होता है। और यहाँ पर हमें कुछ और डिटेल दी गई हैं, जैसा मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया था, लास्ट स्लाइड में, कि आपके अगर 100 में से प्री में आपके 100 में से 80 मार्क्स आते हैं तो वहाँ पर आपके 40 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। ये आपके 50 में से कंसीडर किए जाएंगे। दैट मीन्स आपका 1/2 जो है वो मार्क्स का कंसीडर किया जाएगा। 50 आपके मार्क्स ये हो गए, 20 मार्क्स का आपका ये हो गया, तो टोटल आपके 70 मार्क्स हो गए यहाँ पर। एंड 30 मार्क्स भी तो उन्होंने कहीं से पूरे करने हैं। तो ये जो डिटेल है ये इन्होंने यही दे रखी है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपके 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, LLB में कितने मार्क्स थे, उस बिहार पर आपको यहाँ पर 30 मार्क्स एक्स्ट्रा, मतलब इंक्लूडिंग 70 आपके 50 आपके प्री के हो गए एंड 20 आपके इंटरव्यू के हो गए एंड 30 मार्क्स आपको मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, जिसमें हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मैट्रिक में अगर आपके मैट्रिक मीन्स 10th में आपके अगर 50 से 55% है तो आपको 1 मार्क, और 55 से 60% है तो 3 मार्क, 60 और 60 से अबव है तो 5 मार्क। ऐसे ही हमारा 12th में है 50 से 55% 1 मार्क, 55 से 60% 3 मार्क एंड 60 से अबव 5 मार्क। सेम एज हमारा LLB में है 50 से 55 मार्क्स 1 मार्क, 55 से 60 तक 3 मार्क एंड 60 और 60 से अबव 5 मार्क। जो ये हमारी परसेंटेज दी हुई है ये आपकी जो आपने एक्चुअल अपने 10th एंड 12th एंड LLB में ऑब्टेन करी है, उस बिहार पर आपको ये मार्क्स दिए हुए हैं कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे।
और सेम ऐसा हमारा एलएलएम में दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट सम मतलब कैंडिडेट ऐसे हैं वो एलएलएम कर चुके हैं और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर मार्क्स के लिए दिया गया है यहाँ पर डिटेल। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आज आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आपको डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ बिहार जुडिशरी एंड हरियाणा जुडिशरी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम कुछ और अपना देख लेते हैं कि बिहार जुडिशरी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है। मेनली एक बार देख लेते हैं हम। जो ये आपकी बिहार जुडिशरी की 2022 की कट ऑफ है। यहाँ पर जो हमारे जनरल कैटेगरी से थे 164 कैंडिडेट थे, मतलब कट ऑफ गई थी हमारी 164 एंड फीमेल कैटेगरी की हमारी 162 गई थी। ईडब्ल्यूएस की हमारी 128। मतलब आप ये मान के चलिए कि मेनली जो ऑन एन एवरेज हम कट ऑफ मानते हैं वो आपकी 60 to 180 हर ईयर इसकी जा रही है। 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी, उससे पहले 2019 में आई थी, 2015 में आई थी। तो ऑन एन एवरेज 160 से 180 तक आप कट ऑफ मान कर चलिए। थैंक यू गाइज।